चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं माने इसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से पार करिए, यहां के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। यह बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे यहाँ डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने धनबाद डीसी को कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहाँ तैनात है सबको पार करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री धनबाद गए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गोल्फ ग्राउंड, और शायद धनबाद जाने के बाद उनके अंदर विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एकेरा और शिबू सोरेन की आत्मा शायद समा गई थी। लेकिन मेरा मानना है उन्होंने जो वक्तव्य वहां रखा था वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था कि जो निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं दे रही हैं, आप उनमें कब्जा कर लें। ये क्या बात हुई? हम विधायक अगर इस बात को रखते हैं तो समझ में आता कि भाई एक विधायक ऐसा बोल रहा है। मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, राज्य के अगुवा कह रहे हैं कि आप कब्जा कर ले। क्यों कब्जा करेंगे? आप इस राज्य के अगुवा हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। सदन में चंपई सोरेन जी नहीं है, शायद उनके नाती का निधन हुआ है, मुझे भी सूचना मिली है। मैं पहले उनके नाती को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको ढांढस मिले। एक घटना याद कराता हूं माइथेन की, एमपीएल की, बहुत ही शक्तिशाली प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से संचालित होती है। एक आदिवासी नौजवान का मृत्यु हुआ था दुर्घटना के कारण। हम लोग 6 दिनों से धरना पर बैठे थे और नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं माने इसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से पार करिए, यहां के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। यह बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे यहाँ डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने धनबाद डीसी को कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहाँ तैनात है सबको पार करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए कि आप कब्जा कर लें। मुख्यमंत्री का बयान ये होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, उनका नीति नियम बनाने का बयान होना चाहिए। आज पिछले 1.5 सालों से निजी कंपनियों में 75% के आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई है। किसने दिया है? झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री कोल्हान और एक लघु उद्योग भारती। कहां के हैं पता करिए, सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। तो क्या इनका मनोबल इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये हमारे जो राज्य सरकार का निर्णय था कि स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा निजी कंपनियों में, उसके खिलाफ ये कोर्ट चले गए। और हमारी राज्य की सरकार आज क्या हो रहा है? अगर हम लोग कितने गंभीर हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इसको कोर्ट में चुनौती दिया हुआ। क्या राज्य सरकार का भी वर्तमान में उनके जो महाअधिवक्ता, मान्य सदस्य, ठीक है, एकदम मान्य सदस्य, 1 मिनट और दे दीजिए। एक मिनट दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि जो राज्य में महाअधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनके नेतृत्व में 75% का जो आरक्षण है निजी कंपनियों में, उस पर सरकार का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं और बिल्कुल समय नहीं लूंगा। प्रवासी मजदूर